शिया मजहब के शर से कोई नहीं बचा। उन्होंने अल्लाह ताला पर तान किया, ज़ात बारी ताला की सिफात को अपने आइम्मा के नाम कर दिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर तान किया, अंबिया किराम की शान में गुस्ताखी का इर्तिकाब किया, फरिश्तों पर तान करते हुए कहा कि इनमें से कुछ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम की विलायत का इनकार करके गुनहगार हुए, सहाबाई किराम पर तान करते हुए इनकी तकफीर कर दी, रसूल पाक की अज़वाज मुतहिरात को दशनाम दी और इन्हें काफिर कहा, क्योंकि इनके नजदीक ये सब पाकबाज हस्तियां अब्दुल्ला बिन सबा की ईजाद करदा इमामत की मुनकिर थीं। इस हल्के में हम साबित करेंगे कि शियों के तबर्रा और तान से हैवानात, निबातात और जमादात तक महफूज नहीं हैं। आगे हम आपको एक कुवैती शिया आलिम सबाह शुब्बर का एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें वो कहता है कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु की विलायत सूरज पर पेश की गई तो सूरज ने कबूल कर लिया, चुनाचे सूरज को रोशनी मिल गई और सूरज चमकता हुआ रोशन हुआ। लेकिन जब यही विलायत चांद पर पेश की गई तो चांद ने इनकार कर दिया और इस इनकार पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने चांद को थप्पड़ मारा, जिससे चांद की रोशनी चली गई, वरना चांद भी सूरज की तरह रोशन था। देखिए اخوان وارد عندنا ان الشمس عرضت عليها الولاية فاقرت، عرضت عليها الولاية فاقرت فبقيت مزهرة شمس. القمر تردد، القمر تردد، بعث الله تعالى اليه جبرائيل فلطمه بجناحه لطمة اذهب بها نوره، اذهب بها نوره. القمر ما بي نور، نوره مكتسب من الشمس. मुसलमानों, अकल की नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। यहाँ तक कि शिया मजहब के तानो तशनी से समंदर की मछलियाँ भी महफूज नहीं हैं। ये लोग एक खास किस्म की ही मछली खाते हैं, वो तमाम मछलियाँ जो बगैर छिलके से हैं। इनका खाना दीन शिया में हराम है। समंदर से मरी हुई हालत में निकली मछली भी इनके यहाँ हराम है। एक किस्म की मछली है जिसे शेर माही कहा जाता है। शिया कहते हैं एक शख्स इमाम के पास हाजिर हुआ और कहा, या इमाम, ये शेर माही तो बगैर छिलके के होती है, इसका क्या हुक्म है? क्या इसका खाना जायज है? इमाम ने जवाब दिया, जी हाँ, इस मछली के छिलके होते थे, लेकिन ये बहुत बदइखलाक थी। समंदर की जो भी मखलूक सामने आती ये इसे खुजली करने लग जाती थी, इसलिए इस मछली के छिलके ना रहे। मगर आप इस मछली के कानों के पीछे से बगौर देखें तो छिलके नजर आएंगे। नाजरीन, हम आपको वो मछली भी दिखाते हैं और शिया आलिम का फतवा भी सुनाते हैं। سمكة اسمها الكنعت، هنا باللهجة الكويتية يقولون الكنعد، هي بالرواية جاي اسمها الكنعت. بعض المؤمنين من يصيدوها يشوفها ملساء فيتصور أنه ما يجوز يأكلها، بينما هذه السمكة مليئة بالقشور، لكن لسبب من نصيدها نشوف ما عليها قشور. الراوي يدخل على الإمام عليه السلام يقول له، يا ابن رسول الله ما تقول في أكل الكنعت؟ الإمام عليه السلام قال، يجوز لك أن تأكله. قال له، يا ابن رسول الله من نصيدها هذه السمكة نشوفها ملساء. الإمام عليه السلام يقول، هذه سمكة سيئة الخلق، هذه سمكة سيئة الخلق. يتبين مو الناس، مو بس الناس فيهم واحد سيء الخلق وواحد حسن الخلق، حتى الأسماك. هذه سمكة سيئة الخلق تحتك بكل شيء في البحر. شوفوا لها، كل ما تشوف شيء تحتك به، فالقرش يطيح، فالقشر اللي عليها يسقط، ولهذا من تصيدها تشوفها ملساء، ولكن انظر إلى طرف أذنيها تجد لها قشرة. अल्लाह की पनाह, दीन शिया में मछलियाँ तक महफूज नहीं हैं। इसी तरह दीन शिया में ज्यादा पनीर का खाना जायज नहीं है। इनके नजदीक ये भूल चूक का बायस बन जाता है। देखिए, بالمناسبة الجبن منهي عنه، منهي عنه، وارد في الرواية ما معناه أنه يورث النسيان، أنه يورث النسيان. واحد يكثر من أكل الجبن، الأيام طالعة أجبان أنواع وأشكال، أصفر وأزرق وأبيض وكذا ومالح وحلو إلى آخره. अल्लाह की पनाह, शियो कभी गलती से पनीर न खाना, बखुदा ये अकल है। यहाँ तक कि सब्जियों और तरकारियों को भी नहीं बख्शा। कहते हैं अरो गोला आग से उगता है, इसलिए ये बनु उमैया के लिए है, जबकि हिंदबा यानी चकोरी ये हमारे लिए है।
शियों के नज़दीक सब सेब और धनिया खाना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि इनके नज़दीक इससे हाफ़ज़ा कमज़ोर होता है और इंसान भूलने लग जाता है। अको तुफ़ाह अखضر طيب هو طيب لكن بالنتيجة كثرته تورث النسيان، كثرته تورث النسيان. وارد بالرواية أكل حب الكزبراء، حب الكزبراء أكو خضرة كزبرة معروفة، الحب مالها وارد أنه يورث النسيان، وارد أنه يورث النسيان. इन सब सेहत बख्श पाकीज़ा ग़िज़ाओं को अपनी अवाम के लिए नाजायज़ करार देने के बाद गदही का दूध इनके लिए हलाल कर दिया। हद तो ये है कि खोती के दूध से पनीर और दही भी बनाते हैं। इसी तरह अपनी अवाम के लिए मट्टी खाना जायज़ करार दिया। कहते हैं खाक हुसैनियत में शिफा है। क्या इस तरह के लोग अक्लमंद कहलाएंगे? كل شر تسير بكم إلى حد الحذال.